अबराहा असल में कोई बड़ा आदमी नहीं था, बल्कि वो हफ्सा के एक ताजिर का ग़ुलाम था। जब यमन की यहूदी हफ्सा के ईसाइयों पर आए दिन हमले करते रहते तो इसे देखकर उस वक्त की सुपर पावर यानी रोमन एम्पायर उस वक्त की सुपर पावर थी। उसके शहंशाह ने यमन में 1 लाख का लश्कर यमन पर कब्ज़ा करने अबराहा के साथ भेजा। जब अबराहा ने यमन पर कब्ज़ा कर लिया तो वो हफ्सा से अलग हो गया और उसने यमन में अपनी अलग ही सल्तनत कायम कर ली। ये देखकर हफ्सा के बादशाह को गुस्सा आ गया तो उसने अपना एक और लश्कर यमन पे चढ़ाई करने को भेजा और उस लश्कर के सिपाहियों ने अपने ही कमांडर को कत्ल कर दिया और वो सब अबराहा के लश्कर में शरीक हो गए। इसके बाद से अबराहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर हुक्मरान बन चुका था। फिर उसने देखा कि अरब के लोग हर साल बड़ी तादाद में मक्का मुकर्रमा हज करने जाते हैं। अरब के लोग भले ही बुत परस्त थे, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीम व तबलीग से काबे की मोहब्बत उनके दिलों में पेवस्त थी। अबराहा को ये बात हज़म नहीं हुई तो फिर अबराहा ने सोचा काबा तो पुराना है, अगर मैं एक आलीशान कलीसा बनवा दूँ तो सारे लोग काबा को छोड़कर कलीसा आएंगे। अबराहा ने यमन के शहर सना में एक आलीशान कलीसा बनवा दिया और यमन के लोगों में ऐलान करवा दिया कि आइंदा कोई शख्स मक्का हज करने नहीं जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। जब अगली बार हज का मौका आया तो उसी तादाद में लोग हज करने गए तो अबराहा को इस वाक़े का इल्म हुआ और वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने काबे पे चढ़ाई करने का फ़ैसला करा। ये वाक़या हमारे नबी की विलादत से कुछ ही साल पहले पेश आया था। अबराहा ने अपना 60,000 का लश्कर जमा करा और वो निकल पड़ा काबे पे चढ़ाई करने। तो रास्ते में कई कबीलों ने अबराहा के ख़िलाफ़ जंग भी करी, मगर उन सब कबीलों को शिकस्त हुई और उनके जानवर भी अबराहा ने ज़ब्त कर लिए। जब अबराहा का लश्कर मक्का के करीब मगमज़ नामी एक जगह तक पहुंच गया तो अबू मुत्तलिब अबराहा के खेमे उससे बात करने पहुंचे तो अबू मुत्तलिब ने अबराहा से कहा, तुमने जो हमारे ऊँट ज़ब्त करे हैं वो मुझे लौटा दो। इसके जवाब में अबराहा ने कहा, मैंने कुरैश के सरदार से ये उम्मीद नहीं करी थी कि वो अपने भेड़ बकरियों के लिए मुझसे बात करने आएगा। मैं तो यहाँ काबे पे चढ़ाई करने के लिए आया हूँ, इसकी तुम्हें क्या कोई परवाह नहीं है? तो फिर अबू मुत्तलिब ने कहा, ये कोई मेरा घर नहीं है जो मैं इसकी फ़िक्र करूँ। काबा तो अल्लाह का घर है, अल्लाह ख़ुद इसकी हिफाजत करेगा। अबू मुत्तलिब ने यह बोला और अपने जानवर लेके निकल गए। अगली सुबह जब अबराहा काबा पे हमला करने निकला तो उसके हाथी आगे नहीं बढ़े और अचानक से समुंदर की तरफ से अब बील परिंदे का झुंड आया। वो ऐसे परिंदे थे जिसे उस दिन से पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। हर परिंदे के पास कंकोरी थी। वो परिंदे अबराहा के लश्कर पे छा गए और उन्होंने जब अपनी कंकोरी अपने मुंह से छोड़ी तो वो जिसको भी लगी वो ऐसे हलाक हुआ जैसे कोई भूसा। देखते देखते अबराहा का सारा लश्कर तबाह हो गया और अबराहा के जिस्म में ऐसा जहर फैल गया था कि उसके जिस्म के जोड़ गल सड़ कर ज़मीन पर गिरने लगे। और जब अबराहा को यमन इलाज के लिए ले जाया गया तो यमन में उसका सारा जिस्म गल गया और उसकी मौत दर्दनाक अजाब से हुई। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आपने इससे क्या सीखा कमेंट में ज़रूर लिखें।